ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया, जिसका लाइव प्रसारण एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में किया गया, जिसमें एक्सपर्ट सीए पैनलिस्ट अर्पित मित्तल जयपुर, समकित भंडारी सहित कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट मनीष जोशी उपस्थित रहे। उपस्थित उद्योग जगत ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कोष रखा गया है, जो निश्चित ही लघु उद्योगों को बढ़ावा देगा और भविष्य के उद्यमियों का विकास होगा। 3 समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना का ऐलान, कंटेनर विनिर्माण के लिए 5 वर्ष की योजना व 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन, औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्निर्माण की योजना, उद्योग आधारित रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र विकसित करना, शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना सराहनीय कदम है। इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा देश के विकास के लिए 3 कर्तव्य पेश करना, जिसमें विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास बहुत ही स्वागत योग्य है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अध्यक्ष योगेश मेहता ने बजट को ऐतिहासिक व विकसित भारत का रोड मैप बताते हुए इसका स्वागत व सराहना की है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, कृषि जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर ध्यान दिया गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया जाना देश की सुरक्षा के हित में और तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस सराहनीय है। कई आइटमों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, इससे व्यापार व्यवसाय उन्नत होगा। बजट में एमएसएमई, हाई स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स, आईटी सर्विसेज और डेटा सेंटर्स को जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणाएं की गई हैं, जो स्वागत योग्य हैं तथा इससे रोजगार व स्टार्टअप को नई ताकत मिलेगी। वहीं रेलवे के लिए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान औद्योगिक विकास की दृष्टि से बड़ा कदम है। कार्यक्रम का संचालन मानद सचिव तरुण व्यास ने किया और आभार कोषाध्यक्ष अनिल पालीवाल ने माना। इस अवसर पर एसोसिएशन के सर्वश्री हरीश नागर, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, सतीश मित्तल सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति व उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों सहित द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। आयोजन संपन्न हो रहा है। ये बजट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बजट है। ये बजट एक पीपल्स लाइकिंग बजट है। इस बजट में 0% तुष्टीकरण रखा गया है। किसी कास्ट क्रीड को खुश करने के हिसाब से ये बजट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्तमान सरकार जो है पिछले 11-12 साल से उनकी जो तरीका है काम करने का, वो ये दर्शाता है कि वो ये मानते हैं कि अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा साधन है जो इसकी यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आपने देखा तो क्या क्या सौगात इसमें दी गई है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का अगर रेशियो चेंज करना है तो इस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार ने बहुत जोर दिया है। उसके चलते आत्मनिर्भर भारत बनाने का उस पर वो प्रेशर दिया गया है। तो आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी पूरी की पूरी एनर्जी प्रोडक्शन में और मार्केटिंग के अंदर लगाए, न कि सरकारी दफ्तरों में वहाँ पे चक्कर लगा के अपना टाइम जाया करे। इसके अंदर कई कॉरिडोर्स भी डिक्लेयर करे गए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अपनी जगह तेजी से विकसित हो रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। जो बेरोजगार लोग हैं वो मिनिमम होते जाएंगे। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा वो दिया गया है कि जो कंपोनेंट, जो मशीनरी हम बाहर से क्वालिटी कंट्रोल के अंदर मंगाएंगे, उसके ऊपर टैक्स रिबेट बहुत तगड़ा दिया गया है, ऐसा मेरा कहना है। तो हम लोग अगर क्वालिटी में आगे बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो डेफिनेटली बहुत, कुल मिलाकर बताएं बजट, कुल मिला के ये खुश करने वाला, इंडस्ट्री की ग्रोथ करने वाला, लोगों को पीपल्स बजट, जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, ये वैसा बजट है। आपका परिचय? मैं प्रमोद डफरिया, पास्ट प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सीतारमण जी द्वारा आज बजट पेश किया गया है। इंदौर में हम देख रहे हैं, एआईएमपी में भी यहाँ पर आपने बजट को लेकर एक सेमिनार रखा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखते हैं बजट को लेकर? आज एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के सारे उद्योगपति इकट्ठे होकर एक साथ बजट देख रहे हैं। बजट को सुनने के बाद में उनके मन में खुशी का भाव जागृत हुआ है, क्योंकि शुरू के 20 मिनट आज दिन तक के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री ने स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से कभी नहीं की है। तो आज उद्योगों का दिन है।
क्योंकि देश के इतने बड़े मंच पर उद्योगों को सराहा गया है, उनके लिए नई नई पॉलिसियां लाई गई है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो बायो फार्मा हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो, चाहे शिप मैन्युफैक्चरिंग हो, शिप रिपेयरिंग हो, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसे सारे तकनीकी विषय जिसमें भारत पिछड़ रहा था, उन सबको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा सुनहरा बजट प्रस्तुत किया और उसके लिए फंड की अरेंजमेंट्स किए हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारा 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये चुनावी बजट नहीं है कतई भी। तो इस प्रकार अगर हम देख सकते हैं कि ये पूरा विकसित भारत की नींव रखने का बजट है। ट्रंप साहब को मात देने के लिए, पछाड़ने के लिए, उनकी पूरी हेकड़ी समाप्त करने के लिए ट्रंप की भारत के युवा और भारत के उद्योगपतियों ने कमर कस चुके हैं। अब आने वाले दिन में ये फौज ट्रंप को जवाब देगी और विश्व के हर देश में भारत का उत्पाद बिकेगा इस बजट के बाद से। और देखते देखते विकसित भारत, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की अवश्य रूप से होगी। टैक्सेशन की बात की जाए तो क्या लगता है किस तरह से बढ़ोतरी और कमी की गई है? इस बार ना कोई टैक्स बढ़ाया है, ना कोई टैक्स घटाया है। इसमें छोटे छोटे जो परेशानियां आती थी टीसीएस और टीडीएस को लेकर, वो सरलीकृत की है। उद्योगों को लेबर के ऊपर जो टीडीएस कटता था वो शुल्क मुक्त कर दिया है, जिससे उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है। आप देखेंगे हर, चाहे वो टीसीएस हो, टीडीएस हो, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, सब कहीं न कहीं रिलेट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सब कहीं न कहीं रिलेट हो रही है प्रोडक्शन को लेकर, उद्योग को लेकर। तो आज का बजट औद्योगिक बजट कहना मैं इससे ज्यादा। कर मुक्त आय की जो सीमा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कर मुक्त आय की सीमा जो यथावत है, जो पिछले वर्ष थी वह इस वर्ष भी है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स रूल शुरू हो जाएगा। सरलीकृत व्यवस्थाएं बनेंगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की नए नए फॉर्म्स आ गए और उद्योगों को भी इसमें काफी लाभ होने वाला है। सर, सोलर ऊर्जा का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफी काम हो चुका है। और पहले से जो बजट इस बार आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट के अनुसार इन्होंने एलोकेशंस बजट के उसमें वाचन नहीं किया है, लेकिन पूरा बजट पढ़ने के बाद में हमें डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशंस भी मिल सकेंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई बजट कम नहीं हुआ है और बल्कि बढ़ाई है। जो पिछले वर्ष 48.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, आज वही बजट 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4.4 रहा है। इस फिस्कल डिफिसिट को 4.34 तक ले जाने का 2030 तक का निर्णय हुआ है। हमारा जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो अभी 55% है, जिसे हम कम करके 50% तक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो करने का प्लान चल रहा है। तो इन सब बातों में जो, और अगर हम देखेंगे दूसरे देशों में, इंडोनेशिया का डेप्ट टू जीडीपी 300% हो चुका है, अमेरिका का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 300% है। भारत सुरक्षित हाथों में, भारत के ऊपर किसी प्रकार की कोई ऋण सीमा बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपका परिचय दीजिए। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। उद्योग जगत में बहुत ज्यादा खुशी देखी जा रही है एआईएमपी की ओर से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है और मोदी सरकार का लगातार 12वां। ये बहुत एक मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाता है और मजबूत भारत को भी दिखाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी लास्ट ईयर हमारा बिल्कुल आपदाओं वाला साल रहा। युद्ध की विभीषिका, पड़ोसियों से झगड़े, ये सब होने के बाद भी हमने 8% की ग्रोथ करते हुए 54 लाख करोड़ का बजट रखा है, जो कि एक बहुत भारत की मजबूती को दिखाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अलावा उन्होंने उद्योग को लेके एमएसएमई के लिए एक नया बजट चालू किया है जो 10,000 करोड़ का है। धीरे धीरे उसमें जीरो लगेंगे और बढ़ोतरी होगी। उसमें यह है कि जो भी इंडस्ट्री मशीनरी के अंदर अपग्रेड करता है, तो अभी तक कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब उसमें उसको पैसे ज़्यादा मिल पाएंगे और वो अपना टर्नओवर, जैसे एसएमएसएमई इंडस्ट्री है जो 5 से 10 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ की इंडस्ट्री है, वो अपना टर्नओवर जल्दी जल्दी बढ़ा पाएगी। इससे उसमें बहुत फायदा होने की उम्मीद है। और हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये सपनों को पूरा करने का या इंडस्ट्री की जेब भरने वाला बजट है। क्या कहना चाहेंगे ट्रम्प टैरिफ को लेकर? ये बजट एक बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा? नहीं, देखिए, भारत सरकार आप कितने सालों से एक ही बात बोल रही है, मेक इन इंडिया, और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है हम उनको बढ़ावा देंगे तो हमको दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत विषमता वाली चीज जिसका प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता वही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ खुद बना लें तो हमारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। वो टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज एआईएमपी ने ख्यात कर सलाहकार और अन्य लोगों को, जो वक्ता उन्हें कोई आमंत्रित किया था? कौन कौन से वक्ता हैं? नहीं, लगातार हम कोशिश करते हैं, जब भी बजट सेशन होता है तो विशेषज्ञों को बुलाते हैं। कभी डफरिया जी
या कभी मनीष जी, या अलग अलग तरह से। आज जयपुर की एक कंसल्टिंग फर्म के सीए को बुलाया गया था, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सुना और बाकी चीज़ों को हमको समझाते हुए कुछ कुछ विशेष पॉइंट बताए। उन्होंने बजट के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया दी, अपने को ये भी बताया कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे भारत को पूरा समावेश करते हुए उन्होंने कोस्टल एरिया पूरे लिए, उसमें कोकोनट, आलमंड और सारे प्रोडक्ट का समावेश किया, फिशिंग का समावेश किया कि हम छोटे तबके को इन सब प्रोडक्ट से कैसे उठा सकते हैं। जैसे पिछले साल के बजट में उन्होंने मखाना बोर्ड बनाया था या कृषि आधारित उपकरणों पे बहुत सारी सुविधाएं दी थी। इस बार उन्होंने सब चीज़ों का समावेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 7 नए रेल मार्ग हाई स्पीड जोड़ने की कोशिश की गई, 20 नए जल मार्ग जोड़ने की कोशिश की गई। तो ऐसा लगता है कि उनका फोकस सब चीज़ों पे है। आपका परिचय? मैं अनिल पालीवाल, कोषाध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।